मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया तारिक रशीद साहब। आप किस तरीके से देखते हैं जो भारत ने किया, जंगी जराइम से इब्तदा किया है, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, नीलम झेलम नौसरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, फिर उसके बाद मसाजिद पर हमले किए गए हैं और पाकिस्तान का जवाब इसके बिल्कुल ही बरक्स था, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ब्रिगेड को निशाना बनाया, उन जेट्स को निशाना बनाया जो पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, यही हमारे और इंडिया में फर्क है और वो बातचीत करते हैं, मतलब उनमें जंगी जुनून सवार रहता है, वो वार हिस्ट्रिया क्रिएट करते हैं। और देखें, जब कार्रवाई की तो नहते मासूम शहरियों को एंगेज किया और इबादत गाहों को एंगेज किया। हमने जो रिस्पॉन्ड किया वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया और ये फिर बुखला के और डैमों पे जाके वो हम पे अटैक कर रहे हैं। भाई, हम पाकिस्तान एक दुनिया का बहुत ताकतवर न्यूक्लियर मुल्क है और उसकी पाकिस्तान की जो मसल्ह अफवाज की प्रोफेशनलिज्म है और हमारा जो न्यूक्लियर जो है, हमारे हथियार हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया ने मानी हुई है और फिर हमें अंडरमाइन कर रहे हैं। और देखिए, एक रात में इनका पूरा जो है ना पोल खुल गया इनकी कमजोरियों का और उसमें 5 इनके जहाज गिरा दिए गए हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इनकी मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह कर दिया गया है और वहाँ ये सफेद झंडे लगा रहे हैं। और आज चुप करके भीगी बिल्ली बन के पूरी इनकी क़यादत बैठी हुई, बात नहीं कर रही, इनको सांप सूंघ गया है। तो अगर इन्होंने अपनी जारियत से बाज ना आए और दोबारा पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन तारिक रशीद साहब, क्या समझते हैं, भारत के राफेल तैयारे तो काफ़ी अब कम ही हो गए हैं, पाक फौज ने तबाह कर दिया है, साथ साथ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फिजाइया को $1 अरब का नुकसान हो चुका है। तो भारत क्या वाकई इस जोन में है कि वो पाक अफवाज का, पाक आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, वो पाकिस्तान, मैं समझ लूँ, पाक अफवाज से डरते हैं और उन्होंने जो बयान भी दिया वो ये कहा कि जी हमने तो जो है वो दहशतगर्दी के ठिकानों को एंगेज किया है। भाई, जंगें होती हैं अफवाज के दरमियान, जंगों में आप जो है इंसानियत पर अटैक नहीं करते और बगैर सबूत के अटैक नहीं करते। इस वक्त तो भारत दुनिया में तनहा तरीन पोजीशन पे आ गया है, कोई दुनिया का मुल्क इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा शेम ऑन यू और यूनाइटेड नेशन ने कहा है, उनके जो है अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि जंग फौरन बंद करें, दुनिया नहीं हो सकती भी। आप पाकिस्तान इंडिया न्यूक्लियर ताकतें हैं और दोनों एक दूसरे को मुल्कों में तबाही मचा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने तो कहा था कि जी हम तो कभी आपका बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, हमारी जो तैयारियां हैं, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो डिफाई नेचर की है। मगर अगर आपने एक बॉर्डर क्रॉस किया और हम किया तो हमारा जवाब आपसे एक बढ़ के होगा। तो पाकिस्तान ने वो जवाब दिया है। पाकिस्तान बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। जहां जहां इन्होंने अटैक किया, हम इंटरनेशनल मुबसरीन को वहां ले जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। और आज देखिए 16वां दिन है, इन्होंने एक भी मीडिया पर्सन को ले जाके पहलगाम की जगह नहीं दिखाई और वहां कोई सबूत फराहम नहीं किया। तो ये हमारे और उनके दरमियान फर्क है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा तारिक रशीद साहब, पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया है वो ऐसा मुंह तोड़ है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा है। भारत $956 मिलियन का नुकसान भारतीय फजाइया को हुआ है, जिनमें 3 राफेल तैयार है जिनको बहुत ज़्यादा मोदी को जिन पर नाज था, फिर 2 जेट और 3 ड्रोन भी मार गिराए। इसके अलावा भारत जरूरत नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारी फौज बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी का जो एक आम शहरी का मोराल है वो बहुत हाई है। हम हाई मॉरल ग्राउंड पर हैं, हमने अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ जवाब दिया है और जवाब ऐसा दिया जैसे आपने कहा कि $1 बिलियन के करीब एक रात में नुकसान करके बैठ गए हैं और हमारा दिफाई निज़ाम बड़ा क्रेडिबल है। अगर इन्होंने कोशिश की तो इन्हें लेने के देने पड़ेंगे। ये अटैक तो कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं जा सकते और इंडिया को इससे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ये को अकल के होश के नाखून लेंगे और चीज को डीएस्केलेट करेंगे और जंग की तरफ नहीं जाएंगे अगर इनमें जरा भी अकल हुई। बिल्कुल जंग की तरफ नहीं जाएंगे, उम्मीद भी भारत से यही की जाती है क्योंकि भारत की आफियत भी इसी में। तारिक रशीद साहब, लेकिन आप समझते हैं मोदी अपनी मिलिट्री का खुद दुश्मन बन गया? इस तमाम सूरताल पे भी बात करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।